अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर और वैट ऑफ फैक्टर के ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स आज करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आई हैव रिटन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम ऑफ KCl, KCl यहाँ पे क्या है सॉल्यूट, is dissolved in 100 gram of water. The solvent is water. Freezes at minus 0.24 degree Celsius. Calculate the percentage ionization of salt and Kf for water is given 1.86 Kelvin kg per mole. Okay, this is given. Okay. Now see, we have to calculate the percentage ionization of salt. Percentage ionization we have to calculate mid degree of dissociation. Okay, कि अल्फा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब अल्फा की और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वी नो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से वी कैन कैलकुलेट आई, क्या वैट ऑफ फैक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाई वी नीड आई? बिकॉज द सॉल्यूट इज KCl, क्या विच डिसोसिएट्स, ये डिसोसिएट होता है। तो आई टोल्ड यू कि सॉल्यूट्स विच डिसोसिएट और एसोसिएट, उसमें हमें आई को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम आई को कैलकुलेट कर लेते हैं तो आई से वी कैन कैलकुलेट अल्फा। तो अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट देखो डेल्टा TF किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू T0F माइनस TF। अब T0F प्योर वाटर का कितना है? 0, माइनस दिस इज गिवन माइनस 0.24 डिग्री सेल्सियस। सो देयरफॉर डेल्टा TF किसके इक्वल हो गया? दैट इज इक्वल टू 0.24 डिग्री सेल्सियस। नाउ डेल्टा TF किसके इक्वल होता है? बिकॉज नाउ वी हैव टू तो I इंटू KF इंटू M मोलैलिटी। लेकिन I को हम बाद में लेंगे। फर्स्ट वी कैलकुलेट द व्हाट इज द मोलर मास, क्या I को हम बाद में लेते हैं। तो I को यहाँ से छोड़ दो, जस्ट यू टेक KF इंटू M। अब डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का क्या मतलब है? WB अपॉन MB इंटू WA मास ऑफ सॉल्वेंट और इंटू 1000 क्यों लिया? क्योंकि सॉल्वेंट का मास इसने ग्राम्स में गिवन है। अब इस फॉर्मूले से आप इसका जो ऑब्जर्व्ड हमने वो निकालना है मोलर मास, दैट वी विल कैलकुलेट। किसका? KCl का। तो KCl का तो यहाँ देखो MB वी हैव टू कैलकुलेट। तो इट मीन्स कि MB किसके इक्वल हो जाएगा? MB विल बी इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू WA। तो ये हमारे पास KF इंटू WB इंटू 1000, यहाँ से वैल्यूज पुट करो। तो MB किसके इक्वल आ गया? MB इज इक्वल टू KF 1.86 इंटू WB मास ऑफ द सॉल्यूट 0.5 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF 0.24 इंटू WA कितना है? 100। यहाँ से देखो, तो दिस वी विल कैलकुलेट MB। तो पॉइंट से डेसिमल से ये डेसिमल गया, 2 zeros, ये 2 zeros से चली गई। तो 186 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 24। तो दैट इज द, तो दिस इज द, तो इसको यहाँ से आप इसका कैलकुलेट करो कि कितना आया। देखो वी कैन राइट इट हियर 186 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 10। तो 5 1s are 5 2s are 93। तो 93 बाय 24। तो 24 4s are 96, 24 3s are 72, 72 21। तो 3 point is 0.8। तो 3.8 ग्राम MB। तो दिस इज 93। just see 1 0 is still there, this is 1 0 is more there। so 930 into 10, तो 930 means 38 point। तो 38 point कैलकुलेट करो। तो 930 को 24 से, तो 24 372
38.7. So that comes out to be 38.71. Yeah. So this is the mass. जो कैलकुलेटेड मास है. नाउ थ्योरेटिकल मास कितना है इसका KCl का? थ्योरेटिकल मास ऑफ KCl 39 plus 35.5, so that comes out to be 74.5 gram. So this is the theoretical mass, 74.5 gram. We know that mass में what is I now? Let me rub this side. I किसके इक्वल है? I is equal to theoretical mass, molar mass divided by observed molar mass. अब theoretical is 74.5 and this is 38.7. तो आप डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इट विल कम 1.9. इतना ही आएगा. तो 1.9 और दिस इज 38 8 सा 39 और दिस, तो दैट विल रफली जो है दैट विल कम आउट टू बी 1.9. तो दिस इज आई. अब KCl जो है दिस इज अ बाइनरी. तो KCl डिसोसिएट करके किस में डिसोसिएट करेगा? K आयन में एंड Cl आयन में. तो इसका हमने क्या फॉर्मूला, हमने अगर फॉर्मूला बना के भी देखो लेट इट बी T0 पे ये 1 है. तो दिस इज 0 0 और आफ्टर T सेकेंड्स लेट अल्फा बी द डिसोसिएटेड. तो द मोल आर लेफ्ट 1 minus अल्फा. दिस इज अल्फा. तो I किसके इक्वल है? I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स dissociated divided by initial number of moles. Total number of moles dissociated 1 minus alpha plus alpha plus alpha, okay, divided by 1. Okay, and this we have now calculated 1.9. So that is 1.9. तो 1.9 is equal to 1 plus alpha. Okay. So therefore alpha is equal to 1.9 minus 1, that is equal to 0.9. Okay. So this is alpha. Okay. So alpha, this is a now we have to calculate the percentage. तो percentage को calculate करने के लिए what we will do कि the percentage will be now percentage of ionization of salt is equal to 0.9 into 100. So that is equal to 90%. Okay. So this is the answer. कि 90% of the salt has been dissociated at this temperature. So we had to calculate this. So simply you have to do the कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करो. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ आई का रिलेशनशिप देखो, आई और अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे. नाउ वी मूव टू द सेकंड न्यूमेरिकल. नाउ राइट द सेकंड न्यूमेरिकल अलोंग विद मी. दिस इज द determine the amount of calcium chloride. Determine the amount of CaCl2. Determine the amount of CaCl2, that is calcium chloride, okay, whose I is 2.47 dissolved in
2.5 liter dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure dissolved in 2.5 such that its osmotic pressure is 0.75 atmosphere at 27 degrees Celsius. Now this is on the basis of osmotic pressure. अब osmotic pressure का फॉर्मूला क्या है? पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी. Okay, this is और C here is N by V. तो पाई इज इक्वल टू I इंटू N by V into R into T. Okay, this is and what we have to calculate? We have to calculate the amount of CaCl2. अब N यहाँ पर क्या है? N is the number of moles. Okay, number of moles का क्या मीनिंग है? That is equal to I into WB upon MB. Into V into R into T. So this becomes the formula now. Okay. And we have to calculate what we have to calculate. We have to calculate WB. ये हमें calculate करना है. क्या amount of this? तो keep the value 0.75. Pi की value 0.75. I की value 2.47. WB we have to calculate. R की value. अब R जो है देखो लीटर एटमॉस्फेयर में है, लीटर में वॉल्यूम है और एटमॉस्फेयर में द टेम्परेचर दिस प्रेशर इज देयर. तो R की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर की लगेगी एंड दैट विल बी 0.082. टेम्परेचर इन केल्विन 27 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में 273 प्लस 27, तो दैट कम्स आउट टू बी 300 और डिवाइडेड बाय MB मोलर मास ऑफ CaCl2. तो CaCl2 का जब मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो 40 प्लस 35.5 इंटू 2, तो यहाँ से जब आप करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 111. तो दिस इज तो WB 111 इंटू V 2.5. नाउ कैलकुलेट WB. तो WB इज इक्वल टू 0.75 इंटू 111 इंटू 2.5 divided by 2.47 into 0.082 into 300. डेसिमल देखो, इस डेसिमल से ये डेसिमल गया. अब 1 2 3 3 है तो 3 ऊपर लग गए 1 2 3 और ये 1 0 ये नीचे आ गई. 25 3s are 25 12s are. तो सॉरी 3 4 था, सीधा ही जा रहा था 4 पे गया. 0 से ये 0 गई. और कुछ कट रहा है नहीं. तो कितना आ गया 111 इंटू 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 247 इंटू 82 इंटू 4 से ये चला जाएगा 25. यू वांट टू कट. तो 111 इंटू 25 इंटू 25 दैट इज डिवाइडेड बाय 247 इंटू 82 इंटू 4. तो ये सारा आप कैलकुलेट करो. तो आफ्टर कैलकुलेशन इट विल कम आउट टू बी 3.5 ग्राम. This would be the answer. Okay, when you calculate it, so this will be the answer. So this was the second numerical, that how we have to calculate the mass. Okay. Now we move to the next. So 19.5 gram of fluoroacetic acid
19.5 ग्राम ऑफ fluoroacetic acid is dissolved in 500 ग्राम ऑफ water. Okay, 19.5 gram of fluoroacetic acid is dissolved in 500 gram of water. Depression in freezing point of water is 1 degree Celsius. Depression in freezing point of water is 1 degree Celsius. Calculate the Van-Hoff factor and dissociation constant of acid. Calculate dissociation constant of acid. Dissociation constant of acid मतलब कि we have to calculate the value of Ka. क्या ये निकालनी है और Van-Hoff factor का मतलब हमें I को कैलकुलेट करना है. क्या ये दोनों चीजें निकालनी है. तो सबसे पहले तो फ्लोरोएसिटिक एसिड का फॉर्मूला देखो. दिस इज एसिटिक एसिड CH3COOH. अब एसिटिक एसिड में एक H को F से रिप्लेस किया, तो इट विल बिकम फ्लोरोएसिटिक एसिड. तो फ्लोरोएसिटिक एसिड यहाँ पे CH3 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, CH2F. So this is fluoroacetic acid. तो fluoroacetic acid के 19.5 ग्राम को 500 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन. अब फ्लोरोएसिटिक एसिड है, एसिड्स जो है ऑन डिसोसिएशन, डिसोसिएशन पे क्या ये देगा, CH2F फ्लोरोएसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन. ऐसे डिसोसिएट होगा ये फ्लोरोएसीटेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन में. तो इट विल डिसोसिएट. अब फ्लोरोएसिटिक एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 1 डिग्री सेल्सियस. इट मीन डिप्रेशन पे है, तो डेल्टा TF जो है दैट इज इक्वल टू I इंटू KF. KF की वैल्यू नहीं गिवन, KF 1.86 है. okay? तो KF is always 1.86. This it is not written, but let me read. KF is equal to 1.86 Kelvin kg per mole. तो डेल्टा TF is equal to what we have to do कि I divided by I into TF, I into KF into M. This is the formula. अब I के लिए अगर मैं इसका देखो, if I calculate the mass, okay, मैं इसका ऑब्जर्व्ड मास यहाँ से कैलकुलेट करती हूँ. थ्योरेटिकल मुझे पता है इसका, थ्योरेटिकल वी विल कैलकुलेट. okay? तो I की प्लेस पे I भी हम उससे कैलकुलेट करेंगे. तो हम यहाँ से मास को कैलकुलेट करते हैं बाय कीपिंग दिस फॉर्मूला. डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M. तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA. तो इट मीन्स वी विल कैलकुलेट MB फ्रॉम हियर. ये कैलकुलेट करेंगे तो MB किसके इक्वल आ जाएगा, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. That will be equal to KF into WB into 1000 divided by delta TF into WA. Okay, KF into WB into this. तो ये values आप पुट करो यहाँ पे. तो after putting these values, okay, तो what will happen, ये करो कैलकुलेट. KF की वैल्यू कितनी है 1.86, WB 19.5 into 1000 divided by this is the delta TF. Delta TF is 1. Okay? That is the depression in the freezing point. Okay? That comes out to be, or this depression in freezing point is 1 degree Celsius. Okay? तो जब depression in freezing point 1 है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि क्या बनेगा हमारे पास. 78/1
तो डेल्टा टी एफ, यहाँ हम डिप्रेशन दिया हुआ है हमें, ठीक है, तो डब्ल्यू बी और एम बी भी वी कैन कैलकुलेट, तो डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करो, डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं पहले, क्या उसी से आई निकालते हैं, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज गिवन, क्या, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी कैलकुलेट, क्योंकि हमें मोलर मास अदरवाइज वी डोंट नो, तो यहाँ से के एफ की वैल्यू 1.86, डब्ल्यू बी 19.5 इन 2000 डिवाइडेड बाय एम बी, एम बी कितना है, एम बी कैलकुलेट करो, 12 प्लस 2 प्लस फ्लोरीन का 19 प्लस 12 प्लस 16, 16 32 और प्लस 1, तो 14 और 20, so it comes out to be 78 into WA 500, तो ये डेसिमल और ये डेसिमल 3 हो गए, 2 और 1 3, तो ये 3 0 हो गए, तो 5 से 39 2s are 78, 2 93 by 100, so that comes out to be 0.93. So this is delta TF. So delta TF is 0.93. अब I is equal to, I किसके इक्वल है, I is equal to observed colligative property upon theoretical. Observed is given 1 degree Celsius, so that is 1 divided by 0.93, so that comes out to be 100 by 93, so that is 1.0, so 93, 1.07, this will come out to be, so I is equal to 1.07. Now see, because it dissociates into 2, तो यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि let it be अगर हम इसको 1 लें T0 में, then it is 0 0, after T second it dissociates to give 1 minus alpha, और ये अल्फा और अल्फा, तो उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 1 minus alpha plus alpha plus alpha, okay, so that comes out to be 1 plus alpha. So this is, so I is equal to total number of moles, by this time you must have learned now the formulas, लेकिन मैं आपको डिटेल्स में बता रही हूँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ताकि आपको बार बार करने के बाद याद हो जाए, okay, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 plus alpha divided by 1, so therefore I is equal to 1 plus alpha, तो अल्फा किसके इक्वल हो गया, I minus 1, और I की वैल्यू हमारी कितनी आई है 1.07 minus 1, that is equal to 0.07, this is alpha, okay, so this is to calculate band of factor, I भी हमने निकाल लिया, अल्फा भी have calculated, okay, now we have to write the calculate the dissociation constant of acid. अब dissociation constant of acid के लिए okay, just see how we have to calculate the Ka, Ka की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन जो है
is C, okay, और this is 0 0 at t से 0 पे, okay. अब alpha has been dissociated, तो at equilibrium या at t second, okay, it will be C minus C alpha, okay. This is C alpha, C alpha, okay. This is, अब Ka क्या होता है? Ka is equal to the molar concentration of the CH2 acetate ion into H positive ion divided by molar concentration of acetic acid, fluoroacetic acid. This is, तो Ka किसके इक्वल आ गया? Ka is equal to, put the value C alpha into C alpha divided by C minus C alpha. So that is equal to C alpha into C alpha divided by C into 1 minus alpha. C से C गया, okay. So that comes out to be C alpha square divided by 1 minus alpha. Okay. Now if alpha is very small, if alpha is, क्योंकि alpha की वैल्यू तुम्हारी बहुत कम आई है, कितनी आई है? 0.07, okay, very small. So therefore Ka is equal to C alpha square. Okay. तो Ka किसके इक्वल हो गया? C into alpha square, and we have to calculate the dissociation constant of an acid. Okay. तो Ka is equal to C alpha square, तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर लो, okay. और अगर क्या नाम है अल्फा को अगर कंसिडर करते हैं तो इसमें रख लो, तो C alpha square कितना आ जाएगा? C concentration, that is this is C into alpha square. तो अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 0.07, okay. तो that is 0.07, और कंसंट्रेशन कितनी है? 500 ग्राम ऑफ वाटर इन 1000, तो 0.5, okay, into अल्फा. अल्फा कितना है? 0.7 का स्क्वायर, okay. और अगर हम 1 माइनस अल्फा को आप इग्नोर कर दो तो दिस विल बी द आंसर, okay. और अगर इग्नोर नहीं करते तो देन 1 माइनस 0.7 नीचे आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा. तो कैलकुलेट दिस, okay. तो इसको कैलकुलेट करोगे तो वी विल हैव द वैल्यू ऑफ Ka, okay. तो ये फॉर्मूला लगाया C alpha square divided by 1 minus alpha, और सिंस अल्फा इज स्मॉल तो वी कैन इग्नोर इट, अदरवाइज 0.3 आ रहा है, जैसे ज़्यादा कम भी नहीं है, 0.3 आ रहा है, तो 0.5 into 0.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.3, okay. So this is Ka, okay. This is how we will calculate the Ka, okay. So this was the third numerical, okay, based upon the this equilibrium concept as well as the Van 't Hoff factor. Now we move to the next numerical, okay. तो next पे चलो. अब next numerical जो है, calculate the depression in the depression in the freezing point of water when 10 gram of chlorobutanoic acid, when is dissolved in 250 gram of water, तो Kf is equal to 1.86 Kelvin kg per mole, this is given, okay. और सेकेंड वैल्यू जो है दैट इज Ka 1.4 into 10 raised to power minus 3. Okay, these are given. First we will see what is chlorobutanoic acid. देखो ब्यूटेनोइक एसिड जो है दैट इज C3H7COOH, दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड. क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड मींस एक H को रिप्लेस करके Cl लगाओ, तो दिस विल C3H6Cl, okay, COOH. दिस इज क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड. इसका पहले मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं. तो मोलर मास इज, देखो C4 है, तो
तो 4C तो 4 into 12 प्लस हाइड्रोजन 7 प्लस 1 क्लोरीन 35.5 और प्लस 2 ऑक्सीजन 2 into 16, तो 48 प्लस 7 प्लस 35.5 प्लस 32, so that comes out to be 0.5. 122.5. So this is the molar mass of chlorobutanoic acid. We have to calculate the that what is the depression in the freezing point. तो आप इसकी पहले मोलैरिटी कैलकुलेट करो. Okay, that what is the molality. Okay, क्योंकि हमें मोलैरिटी की जरूरत रहेगी. तो क्लोरो this is 122.5 आया. Now molality of the acid. That is Wb upon Mb into 1000 Wa. Wb 10 gram into 1000 divided by Mb 122.5, Wa 250 gram. Sixteen by 49. 16 by 49 approximate 0.3 आएगा. ये तो 0.32. अब क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड. क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड is C3H6Cl अब ऑन डिसोसिएटिक एसिड है, डिसोसिएशन पे C3H6Cl क्लोरोब्यूटेनॉइड आयन प्लस H पॉजिटिव आयन, इसमें डिसोसिएट करेगा. तो डिसोसिएट करने पे सेम वे उसी तरह से व्हाट वी विल सी कि अगर कंसंट्रेशन C या T 0 पे तो इट इज 0 0. लेट अल्फा बी द डिसोसिएटेड, तो C माइनस C अल्फा और C अल्फा C अल्फा. तो Ka की वैल्यू क्या आ जाएगी? Ka विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा. अभी मैंने पहले आपको फॉर्मूला बना के दिखाया सेम वे, C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा. ओके, तो उससे आपका C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा. नाउ इफ अल्फा इज स्मॉल, ओके, इफ अल्फा इज स्मॉल तो देयरफॉर Ka किसके इक्वल आ गया? C अल्फा स्क्वायर. तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा? देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू Ka बाय C होल रूट. ओके, ये फॉर्मूला आ गया Ka बाय C. Ka हमें हमारे पास है और कंसंट्रेशन भी है हमारे पास. तो व्हेन वी नो बोथ द वैल्यूज सो वी कैन कैलकुलेट अल्फा. अल्फा इज इक्वल टू Ka की वैल्यू क्या थी? 1.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 और कंसंट्रेशन हमने निकाली है 0.326 होल रूट. तो ये आ गया अल्फा आपका. तो अल्फा जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे सारा तो इट विल कम टू बी 0.065. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे. 1.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.0326. अब I की वैल्यू क्या होती है? I is equal to 1 plus alpha divided by n minus 1. अब क्योंकि 2 मोल्स में डिसोसिएट कर रहा है ये, तो I is equal to 1 plus alpha divided by 2 minus 1. तो 1 plus alpha, तो 1 plus alpha कितना निकला था? 0.065. तो I is equal to 1.065. This is I.
and we have to calculate the depression in the freezing point. Okay. अब delta TF is equal to DF का वैल्यू लगाओ. Delta TF is equal to I into KF into molality. I की वैल्यू 1.065, KF गिवन है 1.86 और मोलालिटी हमने कितनी निकाली थी 0.32. okay? 0.32. okay? ये हमारी मोलालिटी निकली थी. इसको सबको आप कैलकुलेट करोगे तो मल्टीप्लाई दें तो डेल्टा TF की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.65 डिग्री. So this will be the answer. So this is how we have to do the numericals. When you do practice, तो आपको automatically you will come to know how to do. Okay, practice more and more so that you can be well effective with this. So